श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की एकांतेश्वर महादेव की जो शिव महापुराण कथा है वो भिलाई छत्तीसगढ़ में चल रही थी, जिसका आज चौथा दिन था। और दोस्तों आज चौथे दिन की कथा में भी पंडित जी ने बहुत ही विशेष उपाय यहाँ पर आज की कथा में बताए हैं, जो कि आप लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह उपाय पहले नहीं बताए हैं, यह उपाय नए हैं, इसलिए हम आपको यह उपाय अच्छे से समझाने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया है वो ये है कि भाई जब आप लोग शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हो, प्रतिदिन आप लोग जाते हो, सभी लोग जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या गलती उस समय कर देते हो जिस गलती की वजह से आप जो भी काम के लिए अपनी मनोकामना बोलने के लिए भगवान शिव जी से गए हो या किसी भी व्रत की पूजा करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में गए हो, अगर उस समय उस स्थान पर अगर आप ये गलती कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी वह पूजन या आपका वह व्रत पूरा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आप गलती कभी कभी ये कर देते हो कि जो आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो, आपके हाथ में जो जल पात्र होता है वो जल पात्र कभी भी शिव जी की शिवलिंग को टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और शिव जी पर जो आप जल चढ़ा रहे हो वो जल को चढ़ाने का भी एक नियम होता है। आप लोग कैसे भी जल चढ़ा देते हो वो गलत है। तो सबसे पहले तो आपको ये नियम एक बना कर रखना है कि जो आप शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो वह जल पात्र कभी भी शिव जी से टच नहीं होना चाहिए। जल पात्र के साथ साथ में आपके ना ही नाखून शिव जी से टच होना चाहिए, ना ही आप जो हाथों में चूड़ी पहने हुए हो या कोई भी सामग्री आप अपने हाथों में पहने हुए हो वो शिव जी से टच नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर का कोई भी भाग शिव जी से टच नहीं होना चाहिए जब हम शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों जब आप लोग शिव जी पर जल चढ़ाते हो तो आप एकदम से या कुछ धारा वारा कुछ नहीं देखते, आप लोग बस जल चढ़ा देते हो। तो यहाँ पर भी आप गलती करते हो कि शिव जी पर जब जल चढ़ाया जाता है तो उस स्थान पर आप लोगों को शिव जी पर एक धारा से जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है। और एक धारा से इतना ऊपर मतलब जल करके चढ़ाना चाहिए कि वह जो जल के छींटे हैं वह आपके ऊपर ना आए। अगर आपके ऊपर आएंगे तो वह दोष लगेगा। आपको इतने अपने अंदाजे से इतने ऊपर से जल चढ़ाना है, वो भी एक धारा से। एकदम से भी बिल्कुल जल नहीं चढ़ाना है और ना ही बिल्कुल बूंद बूंद करके जल चढ़ाना है। आपको एक धारा से बिल्कुल एक पतली सी धारा बनाकर जो है उस धारा के साथ में वो जल शिव जी पर आपको चढ़ाते जाना है, ठीक है। तो वो जल चढ़ाते जाइए और उस जल के छींटे अगर शिव जी पर से होकर जलाधारी पर गिर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जलाधारी के आसपास भी गिर रहे हैं या शिव जी की शिवलिंग के उस जगह के आसपास भी गिर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर उस जल के छींटे आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बात पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बहुत ही विशेष रूप से बताई है, इसलिए हमने आपको ये बात भी बता दी है। जो मेन उपाय है जो कि पहली बार पंडित जी ने अपनी कथा में बताया वो उपाय भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने आज एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि अभी आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग अभी ये जो महीना चल रहा है ये वैशाख का महीना चल रहा है और इस वैशाख के महीने में बहुत ही मतलब तेज़ गर्मी पड़ती है। पर इस समय क्या चल रहा है कि बहुत ज़्यादा जगहों पर, बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में इस समय बारिश का मौसम हो रहा है, मतलब बारिश हो रही है बहुत जगहों पर। जहाँ पर ये कथा हो रही है भिलाई छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर भी बहुत सारी यहाँ पर बारिश हो रही है। तो पंडित जी ने ये बात कही कि आजकल मतलब सभी भक्तगण शिव जी पर इतना जल चढ़ा रहे हैं कि शिव जी भी प्रसन्न होकर जो है मतलब पूरा मौसम ठंडा कर रहे हैं। क्योंकि कई सारे लोग कथा सुनने जाते हैं, लाखों लोग शिव जी की कथा सुनने के लिए जाते हैं, धूप में खड़े होते हैं, तो उनके लिए भगवान शिव क्या करते हैं कि भाई उस समय बरसात कर देते हैं और वो धूप को हटाकर जो है उस समय बादल कर देते हैं, जिससे कि जो भक्तगण हैं वो आराम से बैठकर कथा सुन सके। और शिव जी पर आजकल सभी लोग बहुत अच्छे से जल चढ़ा रहे हैं, जिससे कि शिव जी भी प्रसन्न हो रहे हैं और इस वैशाख के महीने में भी वो आप लोगों के लिए जल बरसा रहे हैं। ऐसी बात पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई है ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने एक बहुत अच्छी बात और कही है आज की कथा में। वो बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने कपड़ों से महान नहीं बनता है, अपने पैसों से महान नहीं बनता है, अपनी ज़मीन जायदाद, अपनी कारों गाड़ियों से महान नहीं बनता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है, अपने विचार से महान बनता है, अपनी सोच से महान बनता है, अपनी दृष्टि से महान बनता है, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको अपने अंदर अपना कर्म देखना है, विचार, सोच, दृष्टि, ये सब चीज़ें देखनी है, ना कि आपको अपने कपड़ों पर, अपनी गाड़ी घोड़ों पर ध्यान दे, अपने ज़मीन जायदाद पर ध्यान देना है। पहला काम आपका यही है कि आप अपने कर्म, विचार, सोच, दृष्टि को देखिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों कई सारे लोग प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हैं। तो उस जल चढ़ाने के साथ में अगर आप लोग एक छोटा सा उपाय कर लेंगे दोस्तों तो इससे भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको भगवान शिव जी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपकी वह सारी दुख समस्याओं को दूर कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों अगर आप लोग पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं और प्रति सोमवार को जो है 5 सोमवार तक लगातार शिव जी के
मंदिर जाकर पूजन अर्चना करती हैं तो उस स्थान पर भी आप लोगों को यह उपाय का विशेष रूप से स्मरण होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप लोग प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हैं तो जल चढ़ाने के बाद आप लोग एक काम रहता है जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं और ये ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो काम क्या है, आप मान के चलिए कि आप 1 लोटा जल प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर गए हैं और आपने 1 लोटा जल एक धारा से चढ़ाया है ना। यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है कि जब आप लोग शिव जी पर एक धारा से जल चढ़ाते हैं तो एक धारा से उस जल चढ़ाने के बाद आपको भगवान शिव जी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। आपके घर के जो भी हालात रहते हैं वो उस एक धारा जल आप लोग जब चढ़ाते हैं भगवान शिव जी पर तो वो अपने आप ही भगवान शिव जी तक पहुंच जाती है कि आपके घर में क्या दुख और समस्याएं चल रही हैं, आपको भगवान शिव जी से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो क्या करते हैं आप लोग शिव जी पर जाते हैं तो एक धारा से 1 लोटा जल आप लोग चढ़ाकर आ जाते हैं। ठीक है, पर जल चढ़ाने के बाद ना आप ये देखते हैं कि आपने जो जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद जो शिव जी पर बेलपत्री फूल वगैरह चढ़े हुए थे वो सब नीचे जलाधारी पर आकर गिर गए हैं या तो कुछ शिव जी के आसपास आकर गिर गए हैं। आप इन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, आप बस अपना 1 लोटा जल चढ़ाते हैं और अपने घर वापस जाते हैं। यहीं पर निकल कर आता है एक बहुत ही विशेष उपाय और इस उपाय को करने के बाद भी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती हैं। ठीक है, तो वो उपाय कौन सा है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों जब आप लोग शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, ठीक है, पशुपतिनाथ में भी व्रत में भी आप प्रातःकाल सोमवार के दिन शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हैं तो उस स्थान पर भी आप लोगों को यह उपाय का ध्यान रखना है। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, आपने शिव जी पर 1 लोटा जल एक धारा से अच्छे से चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद दोस्तों जो जो भगवान शिव जी पर बेलपत्री फूल शमी पत्र जितनी भी सामग्री जो शिव जी पर चढ़ी हुई होगी जो कि किसी और के द्वारा चढ़ाई गई होगी और आपके जल चढ़ाने के बाद वह सामग्री शिव जी पर से मतलब खिसक खिसक कर जो है जलाधारी पर गिर गई है या तो शिव जी पर से होकर जो है वो सीधा शिव जी के आसपास कहीं आकर गिर गई है। ठीक है, तो उस स्थान पर आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने 1 लोटा अपना जल चढ़ा दिया जो आप जल लेकर गए हैं। पहले आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है, उसके पहले आपको ये उपाय नहीं करना है। पहले आप जाकर 1 लोटा जल चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाना है। क्या बनाना है, त्रिपुंड बनाना है। ठीक है, 1 लोटा जल पहले आपने चढ़ा दिया, 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड कैसे बनाते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी ये 2 उंगलियां जो शुरुआत की रहती हैं इन 2 उंगलियों से लाइन खींच दो और जो फिर तीसरी उंगली रहेगी उस तीसरी उंगली से नीचे वाली तीसरी लाइन खींच दो। ठीक है, तो ये 3 उंगलियों से पहले त्रिपुंड आपको बनाना है। अगर आपके पास उस समय चंदन है तो चंदन से त्रिपुंड बनाइए, अन्यथा कुछ भी नहीं है तो मात्र आप अपनी 3 उंगलियों से जो है शिव जी पर 3 लाइन खींच दीजिए। कुछ भी नहीं है उंगलियों में तो भी आप 3 लाइन खींच दीजिए। ठीक है, तो ये त्रिपुंड या ये 3 लाइन भगवान शिव जी पर खींचने के बाद आपको क्या करना है कि जो जो भी निर्माल्य शिव जी पर चढ़ा है जैसे कि बेलपत्र फूल वगैरह जो जो आपने मतलब पहले किसी ने चढ़ा चुके हैं और वो जो है शिव जी के जलाधारी पर आकर मतलब गिर चुके हैं या शिव जी की शिवलिंग के आसपास आकर गिर चुके हैं, तो आपको करना क्या है कि वह सारी बेलपत्र इकट्ठा करनी है, अच्छे से जमानी है और उन्हें वापस से शिव जी पर समर्पित आपको कर देनी है। हो सके तो भाई इन सारे निर्माल्य को धोकर आप लोग शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, पर अगर ना भी धोएं तो आप मात्र त्रिपुंड तैयार करके त्रिपुंड ऐसे 3 लाइन भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर खींचकर जो जो भी निर्माल्य जलाधारी पर आकर गिर चुका है या शिव जी के आसपास आकर गिर चुका है उस निर्माल्य को उठाइए। नीचे वाला ज़रूर आप लोग धो लीजिएगा और शिव जी की जो जलाधारी होगी जलाधारी पर कोई निर्माल्य है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसे धोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर जो शिव जी के आसपास ज़मीन पर गिर चुका होगा उसे धोकर चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि वह निर्माल्य फूल वगैरह जो मतलब जलाधारी पर आकर इकट्ठा हो गए हैं या कोई भी चीज़ जो है फूल वगैरह इकट्ठा हो गए हैं तो आपको करना है उन बेलपत्री फूल जो भी चीज़ है शमी पत्र उनको उठाना है, चावल के दाने को उठाना है और एक एक करके जमा कर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, अपनी 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद ही त्रिपुंड बनाने के बाद 3 लाइन खींचने के बाद ही आपको यह वाला काम करना है, ये वाला उपाय करना है और बस जो जो सामग्रियाँ मतलब नीचे आ गई थी उन्हें आपको जमा कर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और भगवान शिव जी से कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, मनोकामना आपको कुछ नहीं बोलना है, भगवान शिव जी खुद समझ जाएंगे और वो खुद खुश हो जाएंगे आपसे, वो प्रसन्न हो जाएंगे कि ये भक्त आया था और इस भक्त ने देखो जो निर्माल्य नीचे गिर गया था, फूल बेलपत्री नीचे गिर गया तो इसने वापस से जमा कर शिव जी पर चढ़ा दिया। तो इतना करके भगवान शिव जी की चौखट पर बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर के अपने घर वापस आ जाइए। ठीक है, बहुत ही विशेष उपाय है दोस्तों, ये उपाय आप पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हो उस समय भी करके आइए। ठीक है, ये एक तरीके का नियम भी है, एक तरीके का उपाय भी है, यह काम सभी लोगों को ज़रूर करना चाहिए। हम मात्र जल चढ़ाते हैं और वो जो जल चढ़ाने के बाद फूल बेलपत्री नीचे आ जाते हैं उनको हम देखते ही नहीं हैं, तो हमको उन बेलपत्री को वापस से शिव जी पर समर्पित भी ज़रूर करना चाहिए। इस बात का आज से आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब जो हम आप लोगों को उपाय बताने जा रहे हैं ये बिल्कुल नया उपाय है और
पंडित जी ने आज की कथा में ही बताया है इस उपाय को। और यह उपाय है 7 जगह चंदन की बिंदी या चंदन की उंगलियों को फेरने वाला, ठीक है, चंदन की उंगली को स्पर्श करने वाला या लगाने वाला, है ना। तो आपको करना क्या है, अगर आपको सपने में अपने पितरों का कोई भी मतलब गलत गलत सपने आते हैं, कोई मर गया, कोई मतलब अलग अलग से ऐसे सपने आते हैं जिनको देखकर आप बहुत डर जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो इस उपाय को अपने पितरों के लिए ज़रूर करें। आपके घर में अलग अलग समस्याएं होती हैं, धन की समस्याएं होती हैं, आपने सब काम करके देख ली तब भी आपकी वह समस्या दूर नहीं हो रही है, तो इसकी विषय में कहीं ना कहीं आपके जो पितर हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। तो यह उपाय आप अपने पितरों के लिए कर सकते हैं। जैसे कि कोई अधोगति में चला गया हो, जिसकी उम्र ही पूरी नहीं हुई हो, या जो गर्भ में ही चला गया हो, या जो जवानी में ही चला गया हो, और आपको लग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं शांति नहीं मिली है, तो उस स्थान पर कोई अगर व्यक्ति अधोगति में चला गया हो तो उस स्थान पर आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 7 जगहों पर चंदन की उंगली लगानी चाहिए, ठीक है। अगर गलती से भी आप इन 7 जगहों पर चंदन की उंगली लगा देते हो तो जो भी अधोगति में गया हुआ होता है वो वैकुंठ की तरफ चला जाता है, ठीक है, वैकुंठ के रास्ते वो चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चंदन ले लेना है, ठीक है, पीला चंदन ले लो। पीले चंदन की जो है आप लोगों को 7 जगह पर इस चंदन की उंगली को लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो चंदन का आपको लेपन करना है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही करना है, ठीक है। अब देखिए, ये चंदन की आप बिंदी भी लगा सकते हैं, या चंदन की उंगली भी फेर सकते हैं, या चंदन का कुछ भाग इन 7 स्थानों पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस इस चंदन की आपको कुछ ना कुछ भाग जो है इन 7 स्थानों पर जरूर लगाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस चंदन का पूरे में लेपन कर देना है। पहला स्थान हो गया शिवलिंग के ऊपर लेपन करने का। दूसरा स्थान होगा भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है वहां पर। अब गणेश जी का स्थान कहां पर होता है, ये गणेश जी का स्थान जलाधारी के राइट भाग में होता है, ठीक है। शिव जी की शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखिएगा तो गणेश जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के राइट भाग जो होगा, मतलब सीधा भाग जो होगा वो वाला स्थान गणेश जी का होता है। तो उस स्थान पर आप लोग जो है अपनी दूसरी जगह पर जो है क्या करो, चंदन की बिंदी लगा दो या चंदन का वहां पर लेपन कर दो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा स्थान है जो है षडानन कार्तिकेय का, जो कि जलाधारी के लेफ्ट भाग में, मतलब उल्टे भाग में। अभी आपने गणेश जी के सीधे भाग में किया, अब आप लोग जलाधारी के उल्टे भाग में जो है तीसरी स्थान पर जो है क्या कर दो कि इस चंदन का लेपन कर दो या बिंदी लगा दो, ठीक है। अब चौथा स्थान जो है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान रहेगा भगवान शिव जी की शिवलिंग का, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का, वहां पर आप लोग चंदन का लेपन कर दो, ठीक है, या बिंदी लगा दो या भाग लगा दो। उसके बाद दोस्तों जो 5वां स्थान रहेगा वो जो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसमें जया, विषहारा, शामलीवारी, दौतली और देव जी का स्थान होता है, उस पात्र में आपको क्या करना है, चंदन का लेपन करना है। कब, ये होगा आपका 5वें नंबर का। 6वें नंबर पर आपको करना है कि शिव जी की जलाधारी होती है, ठीक है। आपने देखा होगा शिव जी की एक आगे जलाधारी होती है और एक हल्की सी पीछे भी जलाधारी होती है, जो हल्का सा एक भाग होता है ना वहां पर, मतलब शिवलिंग के पीछे जो एक हल्का सा जलाधारी का भाग होता है उस स्थान पर आपको क्या करना है, 6वें नंबर पर उस स्थान पर लेपन करना है आपको चंदन से, ठीक है। जलाधारी के आगे वाले, मतलब शिव जी के आगे वाले जो जलाधारी का भाग होता है वहां पर नहीं करना है। शिव जी की शिवलिंग के जो पीछे जलाधारी का भाग होता है वहां पर आपको लेपन करना है 6वें नंबर पर। और 7वें नंबर पर और आखिरी नंबर पर आपको क्या करना है कि जो नंदी बाबा होंगे उनके पास आना है और नंदी बाबा के जो 2 सींग होंगे उन दोनों सींगों पर आपको इस चंदन का लेपन करना है, ठीक है। तो इन 7 स्थानों पर आप लोग चंदन का लेपन करो या चंदन की बिंदी लगाओ या चंदन का भाग लगाओ, और उसके बाद आप लोग देखो कि आपके जीवन में जो भी दिक्कत समस्या आ रही होंगी वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी, या जो भी आपके घर परिवार से, आपके कुल से अधोगति में चला गया होगा वो वैकुंठ की ओर चला जाएगा, उसे शांति मिल जाएगी, वो भगवान शिव जी के रास्ते चला जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इस उपाय को करने का एक समय है, वो है दोस्तों अमावस्या का दिन, है ना। महीने में सिर्फ एक बार यह उपाय करना है, जब भी अमावस्या पड़ती है आपको सिर्फ अमावस्या के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाकर आपको यह उपाय करना है, ठीक है। अपना 1 लोटा जल चढ़ा दो, जल चढ़ाने के बाद फिर इस उपाय को आप लोग करना शुरू कर सकते हो। उपाय सिर्फ अमावस्या के दिन का ही है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो उपाय निकल कर आया है ये मैना, धन्या और कला की कथा से निकल कर आया है, जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में इसका पूरा वृतांत अच्छे से समझाया हुआ था, ठीक है। महीने में मात्र एक बार इस उपाय करना है, वो भी अमावस्या के दिन। तो करके ज़रूर देखिएगा। आपको इस उपाय करने में कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं, जिस वेबसाइट पर आप लोगों को इस तरीके के सारे उपाय आराम से बैठकर आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर आराम से बैठकर इन उपायों को पढ़ सकते हैं। इस उपाय तक पहुंचने की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां पर लिंक पे क्लिक करके आप सीधा उस उपाय तक पहुंच सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।